तो आज इस प्रोडक्ट को मैं रिव्यू करने वाला हूँ। उसकी तुमने इंस्टाग्राम पे वीडियो जरूर देखी होंगी। 20 मिनट में टैन गायब। और जब तुम कमेंट सेक्शन खोलते हो तो दो तरह के लोग मिलते हैं। एक बोलते हैं कि स्कैम है और दूसरे बोलते हैं भाई मैंने यूज किया है, सच में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज देख लेते हैं कि 1400 रुपए का ये प्रोडक्ट एक टैन रिमूवल प्रोडक्ट है या फिर 1400 रुपए का धोखा है। और नहीं भाई, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने खुद से अपने पैसों से खरीदा है और मैंने इसे खुद पे टेस्ट भी किया है ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छा रिव्यू बन सके। और आज सिर्फ बात नहीं होगी, लाइव टेस्टिंग होने वाली है इसकी। यह है निकोनी का टैन वैनिश। कंपनी क्लेम करती है कि 20 मिनट में टैन रिमूव कर देता है। फेस, नेक, हैंड, बॉडी में यूज कर सकते हो, वो तो चलो देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें इस डब्बे में मिलती है एक ये कटोरी टाइप की चीज। इसके बाद मिलता है ये एक मेजरिंग स्पून, जिसमें एक साइड बड़ा स्पून है, एक साइड छोटा स्पून है। इससे मैं आगे बताऊंगा ये क्या है। दूसरा मिलता है एक ये टैन वैनिश ग्लूटाकोजिक लोशन। इसके बाद मिलती है एक प्री पोस्ट एप्लीकेशन क्रीम और लास्ट में हमारे पास है टैन वैनिश ग्लूटाकोजिक पाउडर। और लास्ट में एक ये ब्रश भी मिलता है मिक्सिंग और एप्लीकेशन करने के लिए। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, इसलिए हर एक स्टेप को ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये हमें जो मेजरिंग टूल दिया है, इसको हमें यूज करना है लोशन और पाउडर को मिक्स करने के लिए। इसमें जो बड़ी साइड है उसमें हमें लोशन डालना है, पूरा ऊपर तक भरना है और सेम हमें पाउडर वाली साइड पे पाउडर डाल के ऊपर तक भरना है। ये हमें इसलिए दिया गया है कि हम प्रोडक्ट को गलत तरीके से मिक्स ना कर दें, इसलिए स्पेसिफिक क्वांटिटी में हमें इसे मिक्स करना है। लोशन डालने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से डल गया, लेकिन पाउडर डालने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। पाउडर थोड़ा बाहर भी गिर गया था, तो थोड़ा प्रोडक्ट वेस्ट भी हो सकता है। अब इन दोनों को बाउल में एक साथ मिक्स करना है और कंटिन्यूअसली कंपनी कहती है कि मिक्स करना है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक। मैंने तो और भी देर तक अच्छे से मिक्स किया इसे, जब तक ये पूरे पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो गए। अब इस मिक्सचर को अपनी बॉडी पे लगाने से पहले आपको यूज करनी है ये प्री पोस्ट एप्लीकेशन क्रीम। ये एक थिक मॉइस्चराइजर जैसी क्रीम लगी मुझे। लगाना इसे काफी आसानी था। मैंने अपने हाथ के एकदम सेंटर में इस क्रीम को अप्लाई किया है, जहां पे आगे चल के मैं ये पेस्ट लगाने वाला हूँ, ताकि डिफरेंस आपको टैनिंग में क्लियरली दिख सके। अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद अब हमें इसे अपनी स्किन पे रहने देना है। कंपनी कहती है कम से कम 20 मिनट तक आपको इसे अपनी स्किन पे छोड़ना है, तो हम भी भाई पूरे 20 मिनट के लिए इसको अपनी स्किन पे रखेंगे। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और अब हमें बस वेट करना है। इस बीच में मुझे फील हो रहा था कि मेरी स्किन पे थोड़ा सा गरम गरम सा लग रहा है, थोड़ी सी टिंगलिंग भी हो रही है, पंजेंट सल्फर वाली स्मेल भी आ रही थी मुझे इससे। और 10 से 12 मिनट के बाद मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि मेरे जो बाल है ना वो गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं। चलो अब 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब बारी है रिजल्ट्स की। मैं कैमरा के सामने ही आपको इसे रिमूव करके दिखाता हूँ। एंड ओ भाई साहब, मुझे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा था। यहाँ पे कैमरा के सामने तो विजिबल हो ही रहा है, लेकिन जेन्युइनली मुझे भी अपनी आंखों से दिख रहा था कि मेरी जो स्किन है वो सेंटर से लाइटन हो चुकी है। क्लियरली जो मेरे हाथ की सेंटर की स्किन है वो बाकी हाथ से ज्यादा लाइट तो लग रही है, लेकिन एक बात नोटिस करिए आपने यहाँ पे कि जो सेंटर के बाल हैं वो भी बहुत ज्यादा गोल्डन हो गए। अब मुझे यहाँ पे ये लग रहा था कि हो सकता है कि सिर्फ मेरे बालों को इसने गोल्डन कर दिया है, इसी वजह से मुझे वो स्किन लाइटन लग रही है। लेकिन क्या इसने सच में नीचे की स्किन को लाइटन भी किया है? क्या इसने सच में टैन रिमूव कर दिया है 20 मिनट में? तो सच जानने के लिए मैं क्या कर सकता था, मैंने उठा लिया अपना ट्रिमर। लेकिन उससे पहले मैंने 24 घंटे तक कुछ नहीं किया। 24 घंटे मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या मेरी स्किन पे कोई रिएक्शन होता है, कोई रेडनेस होती है। तो यहाँ एक अच्छी बात है कि स्किन पे कोई रेडनेस या रिएक्शन तो नहीं हुआ भाई। अब मैं 24 घंटों के बाद एक ही शॉट में आपको अपने हाथ से बाल रिमूव करके दिखाता हूँ और आप रिजल्ट्स देखो। जब हाथ से बाल हटे ना तो मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा अपनी स्किन पे। आप भी ध्यान से देखो। अब जो सेंटर की स्किन है वो बाकी हाथ जैसी ही ऑलमोस्ट लग रही है। थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन अभी भी जो बाल हैं जो एकदम छोटे छोटे बच गए हैं वो अभी भी गोल्डन है और वो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन तो मार रहे हैं। और ये गोल्डन बाल भाई बड़े अजीब से लगते हैं, शाइन मारते हैं भाई। मुझे तो फुल स्लीव की टी शर्ट पहननी पड़ी थी गर्मी के टाइम पे इन्हें छुपाने के लिए। अब इसके बाद मैंने अपने दोनों हाथों से कंप्लीटली ट्रिम करके बाल रिमूव कर लिया और अब आपको मैं दोनों हाथों को साइड बाय साइड रख के भी दिखा रहा हूँ कि आप इतना ज्यादा डिफरेंस अब नहीं बता पाओगे। बहुत ही पास से बहुत ही ध्यान से आप देखोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा, लेकिन कोई मेजर फर्क नहीं है। जो पहली बार एकदम से जो ग्लो दिखा था ना, एकदम से अलग सी स्किन दिख रही थी, वो अब इतना ज्यादा नहीं दिख रही है। अब यहाँ अभी भी मेरे में चुलती भाई ये जानने की क्या ये प्रोडक्ट सच में टैन रिमूव कर देगा। क्या पता मेरे बालों की वजह से ये स्किन पे ज्यादा काम नहीं कर पाया। तो अब मैंने कंप्लीटली बाल तो अपने रिमूव कर ही दिए। तो अब मैंने सोचा इसको अपने दूसरे हाथ पे दोबारा से अप्लाई करके देखते हैं। सारे स्टेप्स मैंने एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करे, फिर से मिक्सिंग, फिर से क्रीम एप्लीकेशन, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही किया। और अब आप देखो रिजल्ट्स। मैं इसको फिर से आपके सामने ही रिमूव करके दिखाता हूँ। इस बार भी आप देखो, जैसे ही हम इसे अप्लाई करने के बाद रिमूव करते हैं तो हल्का फुल्का डिफरेंस तो हमें दिखता है। हम देख सकते हैं कि हाँ, जो बीच की स्किन है वो बाकी हाथ से लाइटन तो लग रही है। तो क्या ये प्रोडक्ट सच में टैन रिमूव कर रहा है? आओ समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की। इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट किया गया है, ग्लूटाथियोन, कोजिक एसिड एंड अल्फा आब्यूटिन, जिसमें से कोजिक एसिड एंड अल्फा आब्यूटिन डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव इंग्रेडिएंट्स हैं मेलेनिन को रिड्यूस करने में। इनका काम होता है आपकी स्किन में जो मेलेनिन बनने की स्पीड है उसे कम करना, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करना, जो सन डैमेज, जो टैनिंग हुई है उसे रिड्यूस करना। लेकिन इसमें टाइम लगता है भाई। इन इंग्रेडिएंट्स को वर्क करने में 6, 7, 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। 20 मिनट में ऐसे
ऐसे रिजल्ट इन इंग्रेडिएंट से पॉसिबल नहीं है। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो ग्लूटाथियोन की बात कर रहे हैं, ग्लूटाथियोन पे टॉपिकल जो एप्लीकेशन है उससे रिजल्ट्स तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। ग्लूटाथियोन को जब आप कंज्यूम करते हो 90 डेज 120 डेज मतलब 3-4 महीने तक रेगुलरली कंज्यूम करते हो सप्लीमेंट की फॉर्म में, तब जाके आपको अपनी स्किन पे रिजल्ट्स मिलते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन में ग्लूटाथियोन इतना ज्यादा इफेक्टिव ही नहीं है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स तो मार्केटिंग की हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर ये ग्लो कहां से आ रहा है? यहीं पे असली केमिस्ट्री शुरू होती है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका यूज होता है हेयर ब्लीच में, टीथ व्हाइटनिंग में, कुछ स्किन ब्राइटनिंग सिस्टम्स में भी इसका यूज होता है। इसका काम होता है ऑक्सीडेशन, और साइंटिफिकली देखा जाए तो इसी इंग्रेडिएंट की वजह से वो इंस्टेंट ग्लो का इफेक्ट होता है ना, वो हमें मिलता है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें ना डाला हो तो ये 20 मिनट में ऐसे रिजल्ट्स पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा इंग्रेडिएंट है पोटेशियम परसल्फेट, और ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका भी यूज हेयर ब्लीचिंग सिस्टम्स में होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग की स्पीड को और भी तेज कर देता है। अब सबसे बड़ी इंटरनेट पे जो बहस चल रही है उसकी बात करते हैं, क्या ये ब्लीच है? ब्रांड तो बोलती है कि ये ब्लीच नहीं है, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि ये ब्लीच है। अब साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो ट्रेडिशनल ब्लीचेस होते हैं जो सैलून में मिलते हैं उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परसल्फेट और अमोनिया डला होता है। निकोनी के इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परसल्फेट तो है, लेकिन अमोनिया नहीं है, और अमोनिया का यूज नहीं किया तो ट्रेडिशनल पार्लर जैसा ब्लीच नहीं है ये। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ट्रेडिशनल ब्लीच वाली केमिस्ट्री नहीं है इसमें। ये जो 20 मिनट में जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, वो ऑक्सीडेशन की वजह से ही आ रहे हैं, वरना बाल गोल्डन क्यों हो जाते? ये क्लियरली ऑक्सीडेशन का साइन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके बालों के अंदर के मेलेनिन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी तो वो गोल्डन हो जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट के अनसेफ होने का प्रूफ नहीं है, ये बस इस बात का प्रूफ है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। अब मेन मुद्दा ये है कि क्या ये सच में टैनिंग रिमूव करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी टैनिंग है किस टाइप। अगर आपकी टैनिंग सिर्फ सरफेस पे है, डेड स्किन है, आपको अभी थोड़ी बहुत टैनिंग होगी, किसी ट्रिप पे जाके आए हो, तो वहां ये प्रोडक्ट यूजफुल है। लेकिन अगर सालों के सन एक्सपोजर के बाद आपकी स्किन के अंदर जो मेलेनिन है वो जमा बैठा है, तो आप किसी भी क्रीम या पॉलिश से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो 20 मिनट में इतनी पुरानी टैनिंग को रिमूव कर दे। उसके लिए टाइम लगता है, कई महीने लग जाते हैं। स्किन धीरे धीरे रिन्यू होती है और वो पिगमेंटेशन रिमूव होती है। अब एक और सवाल यहाँ कईयों के मन में आ रहा होगा कि क्या हम इसे अपने फेस पे लगा ले? तो यहाँ भाई मैंने तो इसे अपने फेस में नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे फेस पे छोटे छोटे बाल हैं और ये उससे गोल्डन बना देगा, तो मुझे तो नहीं चाहिए भाई वो गोल्डन बाल। लेकिन अगर तुम गोल्डन बालों के साथ एडजस्ट कर सकते हो, या फिर तुमने शेव कर लिया, या तुम्हारे फेस पे बाल नहीं है, तो तुम इसे फेस पे लगा सकते हो। लेकिन भाई ध्यान से लगाना, अगर तुमने आईब्रोज पे इसे गलती से लगा लिया ना, या फिर सर के बालों पे लगा लिया, तो भाई वहां के बाल गोल्डन हो जाएंगे, हटाने पड़ जाएंगे। दूसरा, फेस की स्किन कई बार सेंसिटिव होती है, वहां पे रेडनेस होती है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने के मार्क्स होते हैं, तो वहां इस क्रीम को लगाने के लिए मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा भाई। आपको इसे सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन बैरियर डैमेज है, सेंसिटिव स्किन है, एक्ने के मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं आपकी स्किन पे, तो इसे आप अपने फेस पे मत लगाओ। और अगर बॉडी पे भी लगा रहे हो, तब भी हर किसी को एक पैच टेस्ट करना जरूरी है। अपने एल्बो के इनर पार्ट पे इसे लगा के 24 घंटे के लिए ऑब्जर्व करना। 24 घंटे लगा के नहीं रखना है, लगाने के 20 मिनट बाद हटा देना। उसके बाद 24 घंटे के लिए ऑब्जर्व करना, क्या कोई रेडनेस, क्या कोई इरिटेशन, क्या कोई खुजली वगैरह होती है तुम्हें। अगर नहीं होती है तो आप इसे अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स पे लगा सकते हैं। अब क्या मुझे अच्छा लगा इस प्रोडक्ट के बारे में, इंस्टेंट विजिबल ब्राइटनेस मिलती है भाई इसको लगाने के बाद। दूसरी बात, मुझे तो कोई रेडनेस इरिटेशन हुई नहीं, तो ये मेरी स्किन के लिए अच्छा है। तीसरी बात, डेड स्किन को जेंटली रिमूव करता है, प्लस स्किन जहां पे आप लगाते हो वो थोड़ी बहुत सॉफ्ट भी हो जाती है। अब क्या बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, मार्केटिंग जो इस प्रोडक्ट की है वो ऐसे की जा रही है कि ग्लूटाथियोन, कोजिक एसिड, ये चीजें आपके टैन रिमूव कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी में जो मेजर रोल है वो ऑक्सीडेशन सिस्टम का ही है। 20 मिनट में टैन रिमूव कर देगा, थोड़ा ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। इसको कई लोग इस तरीके से खरीद लेंगे कि हमारे इंस्टेंटली सालों पुरानी टैनिंग हट जाएगी, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि भाई प्रोडक्ट फेक तो नहीं है, स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है इसमें, और ऑक्सीडेशन सिस्टम की वजह से इंस्टेंट इफेक्ट भी मिलते हैं। अगर आप भी इंस्टेंट ग्लो या थोड़ी बहुत टैनिंग को एकदम से रिमूव करना चाहते हो, भाई प्रोडक्ट काम का तो है, लेकिन सेम टाइम पे 20 मिनट में वो सालों पुरानी टैनिंग रिमूव करने की एक्सपेक्टेशंस को भी मत रखना। मेरी रेटिंग इस प्रोडक्ट को रहेगी 10 में से 7.5 नंबर। देखो काम करता है, लेकिन ध्यान से यूज करना, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना। इसके बॉक्स पे सारे स्टेप्स जो मैंने भी बताए हैं वो भी क्लियरली मेंशन्ड है, उन स्टेप्स को फॉलो करना तो रिजल्ट सही मिलेंगे, नहीं तो रिजल्ट्स भी खराब हो सकते हैं और स्किन भी। और अगर ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज देखना चाहते हो, जेन्युइन प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।